जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आसिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके अपने शहर सिधौली की सबसे पुरानी दुकान हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स पर चल रहे हैं आकर्षक ऑफर, जहां आपकी गाड़ी को मिलेगी नई जान। कुशल कारीगरों द्वारा उचित मूल्य पर गाड़ी की सर्विस की जाती है। यहां पर उचित डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं सभी प्रकार के गाड़ियों के पार्ट। यहाँ के प्रोपाइटर हैं आसिफ बबलू और इनका पता है नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के सामने। यहाँ पर मिलेंगे बुलेट के कुशल कारीगर। पिछले 45 सालों के विश्वास के साथ हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स धनतेरस व दीपावली के अवसर पर चला रहे हैं खास ऑफर, जहां आपको गाड़ियों की सर्विस व गाड़ियों के पार्ट्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर। साथ ही 3 गाड़ियों की एक साथ सर्विस कराने पर आपको मिलेंगे खास उपहार। तो अब देर किस बात की, आज ही पहुंचे हाशिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, सिधौली, सीतापुर। जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपत आर्ट ने जब से सीतापुर के जिलाधिकारी के रूप में अपनी कमान संभाली है, उसके बाद से आम जनता में उनके प्रति उत्साह बढ़ गया है। लोगों को अब उम्मीद जाग गई है कि उनकी शिकायतों का निस्तारण होगा। शायद इसी का नतीजा है कि आज जिलाधिकारी सीतापुर जब समाधान दिवस में तहसील सिधौली पहुंचे हैं, उसके बाद फरियादियों की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। चाहे अंदर की बात करें तो अंदर भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी लगभग 2:30 बजने को है और जिलाधिकारी से मिलने जो फरियादियों की लाइन आई हुई है, वो अभी भी हमारे पीछे दिखाई दे सकता है कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये शायद या पहले किसी जिलाधिकारी के समय में हो रहा है, जब जिलाधिकारी से मिलने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। जिलाधिकारी के आगमन की सूचना मिलते ही जो शिकायतकर्ता हैं वह अपने शिकायती पत्र लेकर के तहसील सिधौली पहुंच गए। सुबह करीब 10:30 बजे से जिलाधिकारी सीतापुर सिधौली तहसील में बैठे हुए हैं, फरियादियों की शिकायतें सुन रहे हैं और 2:30 बज चुके हैं। अभी भी वह फरियादें सुन रहे हैं, लेकिन जो शिकायतकर्ता है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार शिकायतकर्ता अपनी अपनी शिकायतें लेकर के जिलाधिकारी से मिलने जा रहे हैं। इन शिकायतकर्ताओं में अवैध कब्जे को लेकर के शिकायत करने आने वाले लोग हैं, कुछ लोगों की राशन से संबंधित शिकायत है, कुछ बिजली से व तहसील ब्लॉक संबंधित अन्य विभागों से संबंधित सैकड़ों जो शिकायतकर्ता हैं वो आ चुके हैं। जिलाधिकारी फरियाद सुन रहे हैं। विधायक जी, आज तहसील समाधान दिवस में आप आए हैं, जिलाधिकारी जी भी आए हुए हैं, भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। किस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं और कैसे समाधान हो रहा है? देखिए, जो शिकायत है, एक बिजली के संबंध शिकायत है, राशन कार्ड को लेकर के शिकायत है, आपसी छोटे छोटे विवाद है उनको लेकर शिकायत है। तो ये जो शिकायतें जो आ रही है लगभग सारा निस्तारित हो रहा है। राशन कार्ड जो भी था उनका सबका बोल दिया गया, सबका उनका बन जाएगा। बिजली का बिल दुरुस्त होना है उनको बता दिया गया है। आवास से संबंधी कहीं दिक्कत उसको बोल दिया गया है। जो कहीं कहीं चक्रोड को लेकर की बात आ रही है उसमें भी बोला गया है। तो कहीं ना कहीं जितनी कोई बड़ा इशू नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ लोग गांव में आपस में थोड़ा सा एक दूसरे शिकायत की परंपरा रहती है, इसको चलते लोग सफ़र करते हैं। बहुत बड़ा इशू नहीं है और सिधौली में कुछ ऐसा विषय नहीं, लगभग जो छोटी समस्याएं वो सबकी दूर हो रही है। जैसा कि अभी प्रधानी के चुनाव आने को है, ऐसे में लोग आ करके शिकायतें कर रहे हैं, मकान गिरवाने जैसी धमकियां लोगों में चलने लगी हैं। जैसा कि मैंने स्पष्ट कहा है, मैंने कहा किसी कोई घर नहीं गिराया जाएगा। अगर पुश्तैनी वो 10-50 साल से वहाँ रह रहा है तो वहाँ ही रहेगा और इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो किया जा रहा है। लेकिन हाँ, कोई नया निर्माण है, कोई ऐसी स्थिति है अगर है तो उस पर तो निश्चित है कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि हम सरकारी भवन अगर कोई लेके आते हैं तो हम जब हमारी अगर ज़मीन सुरक्षित नहीं हो तो हम उस गांव का विकास नहीं कर सकते। उस गांव में सरकारी बिल्डिंग नहीं लाएंगे तो विकास नहीं हो सकता है। तो ऐसी चीज़ देखी जा रही है, बाकी कहीं ना कहीं बाकी बेहतर है। जिले भर में अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। सिधौली में भी तहसील मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया। कहीं ना कहीं रेहड़ी पटरी और जो ठेले खोमचे वाले हैं उनको समस्याएं हो रही हैं। आज मुझे कल मिले भी थे सारे, उनसे मैंने कहा भी है कि आप लोग अक्सर मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं वो डामर रोड पे लगाते हैं, फिर गाड़ी निकलने की। मैंने उससे कहा कि आप जिस दुकानदार से बात करके आप लगा रहे हैं, दुकान के पास से लगा के लगाइए और प्रयास करिए जब कोई व्यक्ति दुकान कोई कुछ खरीदने आ रहा है तो उससे कहे गाड़ी अपने साइड खड़े कर सामान खरीद ले। तो मैंने कहा कि ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बाधित रास्ता बाधित न करें। स्कूली बच्चे जा रहे हैं उनको असुविधा ना हो, एम्बुलेंस निकल रही उसको असुविधा ना हो, फायर गाड़ी निकले उसको असुविधा ना हो। तो इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है, अगर यदि हम अपनी दुकान लगाए हुए हैं तो लोगों को असुविधा ना हो। ये मैंने कल उनसे बोला भी था, उस पर सहमति जताई थी और सहमति जताते निश्चित है अपनी दुकानें को वो व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे। तो किसी को अव्यवस्था ना हो, वो व्यवस्थित लगाएं तो निश्चित उनका काम चलता रहेगा। दिवस मनाया गया है, किस प्रकार की शिकायतें आई हैं और कैसा उन्हें निस्तारण कराया गया? देखिए, आज संपूर्ण समाधान दिवस शासन का निर्देश के क्रम पे और मैं और कप्तान साहब का उपस्थिति में तहसील सिधौली में संपन्न कराया गया है।
उसमें विभिन्न विभाग का जो फरियादियों हैं मेरे सामने जो प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र का हमने गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उसमें सबसे ज़्यादा शिकायत राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत सबसे ज़्यादा आया और उसके नेक्स्ट जो बिजली विभाग से संबंधित और सप्लाई डिपार्टमेंट से संबंधित और ये तीनों विभाग का मैंने स्पष्ट निर्देशित किया गया। जो भी प्रकरण मतलब मौके पे जाके निरीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण करके निस्तारण कर सकते हैं, ऐसे प्रकरण का मौके पे जाके निस्तारण करेंगे। शेष प्रकरण को भी मतलब इन लोग गंभीरता से लेंगे और गुणवत्तापूर्ण से शिकायतकर्ता से बात करते हुए मतलब आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। और सर यहीं पे मानपारा एक गांव पड़ता है, वहीं पर एक छोटा गांव है, वहां पर आज़ादी के बाद से अभी तक लाइट नहीं पहुंची। इसका संज्ञान में लिया गया है। मानपारा गांव का संबंध में पहले से भी मेरे पास संज्ञान में आया, जब सीतापुर जनपद में मेरे पास प्रार्थना पत्र भी आया। मैंने उसको गंभीरता से लेते हुए एक्सियन विद्युत को भी मैंने बात किया। सो एक्सियन विद्युत के असर से जो बात किया गया है, बताया गया क्या है, वो लेफ्ट ओवर हाउस होल्ड LOH किया जाता है उसका अंग्रेजी में, लेफ्ट ओवर हाउस होल्ड के रूप में जो सर्वे चल रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक का असर से, उसका RDSS योजना नंबर 2 फेज 2 में मतलब डाला जाएगा। तो फिर इन लोगों को जल्दी से जल्दी मतलब उसमें राहत मिलेगी। चकमार्गों को लेकर भी आज कई शिकायतें आई जो चकमार्ग नहीं पड़ते थे। देखिए, पूरा जनपद में हमने एक अभियान के तौर पे चकमार्ग का हमने टेकअप किया। लगभग 6000 चकमार्ग का हम लोगों ने पूरा जनपद में पटवाया। इसमें जो भी चकमार्ग अभी भी मतलब जो मिसिंग है गांव का स्तर से, उसमें संबंधित राजस्व विभाग का राजस्व कर्मी और ब्लॉक स्तर का कर्मचारी दोनों का मतलब हमने स्पष्ट निर्देश किया। जो भी मतलब शेष बचा हुआ है चकमार्ग, उसको भी पटवाने का काम इन लोग जल्दी से जल्दी करें। और सर आपके निर्देश के बाद भी सिधौली में कुछ प्लॉटिंग बिना धाराशी या बिना नक्शे के कराई जा रही है, पे क्या कहेंगे? इसमें स्पेसिफिक शिकायत आप देंगे तो फिर उसमें हम कार्रवाई कर सकता हूँ। जनरल शिकायत से हम कोई कार्रवाई करने को उचित नहीं है। सर इतनी ज़्यादा शिकायतें यहाँ, क्या कहेंगे स्थानीय? नहीं, क्या ऐसे नहीं है। जो शिकायत मतलब शिकायत का निस्तारण का लगातार चलना चाहिए। SDM का स्तर से लगातार की जा रही है और हम लोग उसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। तो फिर SDM और CO मिलकर मतलब लगातार जन सुनवाई भी करेंगे और जनता का शिकायत का सुनवाई हमारा प्राथमिकता है। वो प्राथमिकता का आधार पर हम कार्रवाई भी करेंगे। सर ये रेहड़ी पट्टी वालों की दुकानें हटवा दी गई हैं, तो इनके लिए कोई विकल्प सोचा गया कि नहीं? कि ये देखिए, ट्रैफिक का जो समस्या हमारा पूरा जनपद सीतापुर में है, तो फिर उसका प्राथमिकता के रूप में मतलब हमको सुलझाना बहुत आवश्यकता है। ये केवल हमारा तहसील सिधौली में नहीं है और बाकी अन्य 6 तहसील में भी है। सबको मैंने यही कह के रखा, जो चौराहा और तिराहा है, तिराहा का कोने कॉर्नर से 150 मीटर तक मतलब जो अवैध अतिक्रमण है, जैसे ठेला का दुकान, यदि उन लोगों को अलग से ज़मीन देने का पॉसिबिलिटी है तो फिर ज़मीन देंगे। यदि ज़मीन देने का संभव नहीं है तो फिर 150 मीटर तक लगाने नहीं देंगे, पर 150 मीटर का आगे मतलब कहीं भी इन लोग लगा सकते हैं, क्योंकि 150 मीटर का अंदर ही लगाने पर दुर्घटना होने के भी संभव है, साथ में बहुत ट्रैफिक होने का भी संभव है। इसका दूर करने के लिए प्रयास है। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपत R सिधौली आए थे। वह सुबह करीब 10:30 बजे आ गए थे और अब 4 बजने को है। अभी तक संपूर्ण समाधान दिवस सिधौली में चल रहा था। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी सीतापुर, पुलिस अधीक्षक SP सीतापुर अंकुर अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने जनता की फरियादें सुनी हैं, शिकायतें सुनी हैं। जिलाधिकारी सीतापुर ने बताया कि सबसे ज़्यादा शिकायतें राजस्व विभाग से आई थी और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं वो बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें आई हैं। शिकायतों को के संबंध में संबंधित अधिकारियों को यह बताया गया है कि इन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से निस्तारण कराया जाए। साथ में जो शिकायतकर्ता हैं उनसे फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण तरीके से सभी शिकायतों को निस्तारित करने की निर्देश दिए हैं। इसी के साथ में जो चकमार्ग से संबंधित शिकायतें आई थी, उन्होंने बताया कि करीब 5500 चकमार्गों चिन्हित किया गया है। 5500 चकमार्गों को जो चिन्हित किए गए हैं उन पर से कब्जा हटवाया जाएगा। इसी के साथ में जो बिजली से संबंधित शिकायत थी, उस पर उन्होंने बताया कि बिजली से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित जो शिकायतें हैं वो समय से निस्तारित करा दी जाए। इसी के साथ में सुरैचा व मानपारा से एक शिकायत आई थी, जिसमें आज़ादी के बाद से अभी तक बिजली नहीं आई थी। इस शिकायत पर जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपत R ने यह निर्देश दिए हैं कि जो बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी हैं वह पूरे मामले की जांच करें और उसके बाद समय से यहां पर लाइट जुड़वाने का काम किया जाए। इसी के साथ जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार हैं वो मेन चौराहे से 150 मीटर की रेंज में किसी प्रकार का अपना ठेला नहीं लगा पाएंगे, कोई दुकान नहीं लगा पाएंगे। लेकिन
जो तहसील प्रशासन है वह ऐसे दुकानदारों की व्यवस्था करेगा। यदि दुकानदारों की व्यवस्था तहसील प्रशासन नहीं कर पाता है तो ऐसे दुकानदार 150 मीटर की रेंज के बाहर अपनी दुकानें और अपने ठेले लगा सकते हैं। यूपी 100 न्यूज़ टीवी के लिए हिमांशु शुक्ला।